नमस्कार। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि लोकसभा के 2024 के चुनाव समय से पूर्व हो सकते हैं। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये शंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार या भारतीय जनता पार्टी पहले करा ले। मतलब ये कि 3 राज्यों या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसके साथ साथ ही लोकसभा के भी चुनाव करा लिए जाएं। खबर ये भी है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में जो इंडिया विपक्षी दल का गठबंधन है उसकी बैठक होगी, तो उसमें एक लोगो जारी किया जाएगा और शायद यही सारे इंडिया के दलों का झंडा भी होगा जिसको लेकर के वो चुनाव में जाएंगे। नीतीश कुमार बैठक से पहले ये दावा कर रहे हैं कि 4-5 राजनीतिक दल और इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें एक प्रमुख दल ऐसा है जो पहले एनडीए के साथ मजबूती से रहा है। इशारा पंजाब की एक क्षेत्रीय दल की तरफ किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव के ऐलान से पहले अपने कमज़ोर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, उसी तरह 160 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी सी और डी कैटेगरी में रखती है लोकसभा की, उस पर भी उम्मीदवारों का ऐलान समय से पहले किया जा सकता है और इसके लिए इसी महीने के अंत में दिल्ली में एक बैठक भी होगी। तो दोनों तरफ से तैयारियां ऐसे की जा रही हैं जैसे लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव समय से पहले हो भी सकता है। आम लोगों के बीच में माहौल क्या है जानने के लिए मैं रोज़ हाजिर होता हूं। आज फिर दिल्ली के कनॉट प्लेस में आया हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि आम लोगों को ऐसा लगता है क्या कि चुनाव पहले हो सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर क्यों, बताइए। देखिए, चुनाव जो है ना, समय से पहले होने का कोई तुक नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आती है जो हो सकता है हो सके, लेकिन ये भी नहीं है वो नहीं होगा। ये नेताओं ने भूमंडलीकरण के अनुसार ये बिहार का जो हाल कर रखा है नीतीश कुमार, वे अभी बहुत ज़्यादा जो है ना, थोड़ा सा वक्ता में तेज हो गए हैं बिहार को खा के। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो चाल चल रहा है वो ऐसा बात करेगा कभी कभी जिससे कि लगेगा पब्लिक जो है ना उसके पक्ष में हो रही है, जो भाई ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। एक बात सब बताइए, देख रही है। यही नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ 15 साल तक थे तब तो सुशासन बाबू आप कहते थे। अभी पिछले चुनाव में जब 2020 में बिहार में बीजेपी की तरफ से एक पूरा गाना निकाल दिया गया था। देखिए, हम लोग कभी सुशासन बाबू नहीं कहा नीतीश कुमार को, भाजपा को भी कहता हूँ। वो भी सक्षम था, पैक था पूरा। जब मामला बिगड़ा तो फिर वही हाल रे वही हाल। बिहार तो गर्त में चला ही गया है। ये नीतीश कुमार का अभी गया है या 17 साल में? नहीं, ये 32 साल का जो पीरियड है ना, 15 साल लालू जी का और 17 साल नीतीश कुमार जी जो बिहार का हाल किए हैं। तो चुन तो रहा है बिहार उन्हीं को ना। बिहार चुन रहा है, बिहार को जो है ना ऐसे चुन्नी के तरह छितोड़ दिया है पूरा। सब समाज को तोड़ के ऐसा हिसाब कर दिया है वोटों के बंटवारा में, जो सब जाति खंडित हो चुके हैं और समाज बिखरा हुआ है, रोजगार खत्म हो चुका है, सारी खेती बेती खत्म हो चुकी है। राजनीति तो जाति के इर्द गिर्द ही है। जाति के राजनीति इर्द गिर्द है, लेकिन बिहार से ज्यादा होता है ना। बिहार एक कर्मभूमि है। जब सुशील मोदी को डिप्टी सीएम से हटा के 2 डिप्टी सीएम बनाना था तो भारतीय जनता पार्टी ने किसको किसको बनाया? देखिए, उसमें क्या ध्यान में रख के बनाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हाल है वो भी ठीक नहीं है। अटल जी का भाजपा नहीं है। अब समय बहुत विपरीत हो चुका है। अभी सम्राट चौधरी यही जेडीयू आरजेडी से आए थे और उनको बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। हाँ, सम्राट चौधरी को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, वो अपनी राजनीति है, लेकिन बिहार में और सब जगह भाजपा खास करके ब्राह्मणों को काट रही है। पूरा हर एक जगह राजनीति परिवेश में ऐसा समावेश कर रही है वो, जो सारा स्थिति जो है ना वो। आप कह रहे हैं आप ब्राह्मण हैं? हम भी ब्राह्मण हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं भाजपा ब्राह्मणों को काट रही है? एकदम काट रही है ना। केवल ब्राह्मणों से काम लिया जा रहा है, लेकिन आप देख लीजिए राजनीति परिवेश में ब्राह्मण का चित्र चित्रण कर लीजिए।
ये आप 76 ऐसे साल का राजनीति। अरे पंडित जी सुनिए, हाँ, सुनिए। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुना कि कल रखा। मारिए स्वामी प्रसाद मौर्य क्या है नहीं है, आप राजीव जी खुद जानते हैं। से कुछ बयान दे देता है, रामायण कभी हो जाता है उल्टा, कभी ये हो जाता है, कभी ये हो जाता है, उसको ज्ञान है कुछ। वो उसके कह रहे हैं बयान कि का- खाली ब्राह्मणों का चल रहा है, प्रभुत्व है, और हिंदुत्व कुछ नहीं है, हिंदू धर्म कुछ नहीं है, कुछ ब्राह्मण नहीं, का है सब। कुछ नहीं, ब्राह्मण का कुछ प्रभुत्व नहीं है कहीं, कहीं भी नहीं। यदि ब्राह्मण का प्रभुत्व रहता तो बहुत बात होती, तब ये हाल नहीं होता देश का। देश का जो है किसका, अच्छा किसका प्रभुत्व है? सब वो जाति पर विखंडित हो चुका है, जिसका किस जाति राज का है। प्रभुत्व है? सबका देखिए, जो आप देख रहे हैं सारा चीज, किसी जो मेन फैक्टर जो बात है ना, मेन फैक्टर जो बात है, जो बुद्धिजीवी को रखना बहुत जरूरी है, तो उसमें ब्राह्मणों से काम लिया जा रहा है। लेकिन राजनीति परिवेश में ब्राह्मणों को काट दिया गया है। भाजपा तो बुरी तरह काटा है, इसमें एक कोई वर्ग कहता है कि ब्राह्मण किसी की भी सरकार हो, चूंकि वो बुद्धिजीवी है, चूंकि वो विद्वान है, आप हमको जो कि डाटा शुरू दिखा से दीजिए ना, शुरू से पूरे वो देश में आप हमें डाटा दिखा दीजिए ना, जो ब्राह्मण कै परसेंट मंत्री हैं, किस स्टेट में हैं, कहीं नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण को मैं पूरा आपको काटा बता जा रहा है। हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्रजेश पाठक यूपी में बीजेपी में शामिल हुए। 2022 में बीजेपी के तमाम कैडर, तमाम उनके पुराने लोग रह गए किनारे, और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम बन गए। इसी चुनाव से साल भर पहले भी नहीं, 6 महीना पहले नहीं, सही बात है। जतिन प्रसाद बीजेपी ज्वाइन किए, उनको केशव मौर्य को हटा के उनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री दे दी गई। आप बताइए, कलराज मिश्रा वहाँ के ब्राह्मण चेहरे वो तो थे, राजनीति उनको के राज्यपाल तहत- वो तो बनाया गया। राजनीति के पुरुषोत्तम तहत- दास, सुनिए, आप सुनिए, लालजी टंडन के बेटे लालजी टंडन को बनाया गया, क्या नाम है, राज्यपाल, उनके बेटे को बनाया गया मंत्री। अरे वो आप बात जात नहीं बिरादरी है, की बात मत देखिए, कीजिए। ठीक है, वो सही एक चल पार्टी रहा है, किसी देखिए, एक जात से नहीं चलती, नहीं और जो चलती है एक ना। दो से चलती उसका क्या हाल होता है क्या हाल मालूम? होता है। लेकिन स्थिति जो है, आपको कहने का मतलब ये है, जो ब्राह्मण को सतह से जो काटा जा रहा है, इसलिए देश विखंडित हो रहा है। अपने क्या काबिलियत से बात है? ब्राह्मण आगे रहे। देखिए, देवता बैठे ही हुआ, ब्राह्मण देवता। आपका नाम क्या? मैं साधक संजीव कुमार। क्या बोल रहे हैं, आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये मेरे से उम्र में बड़े हैं, तजुर्बेकार है, योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से सठिया गए हैं। हाँ? इसलिए सठिया गए हैं कि ब्राह्मण ही एक ऐसा जात है जिसको कोई आरक्षण नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण सदैव शुभ कर्मन के लिए जाना जाता है। किसी की एक फैक्ट्री है तो 2 हो जाए, एक बच्चे है तो 2 हो जाए, एक मकान है तो 4 हो जाए, हमेशा हमें पूजनीय के लिए बुलाएगा ही और हमें पूजेगा ही। क्योंकि हमारे बिहार में कहावत है, ठग के बाबा ठक ठक लाए, बद्री बाबा भोग लगाए। हम लोग बाबा बद्रीनाथ के संतान हैं। दुनिया में कुछ भी होगा, जीते भी और मरते भी, ब्राह्मण ही उसको तारनहार है। जितने मंदिर बनेंगे सबके पुजारी बनेंगे। मंदिर अलग विषय है, मंदिर भी है। कोई कार्य करे, कोई काम नहीं करता लड़का तो पंडित चाहिए, कोई नहीं पढ़ रहा तो पंडित चाहिए, किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो पंडित चाहिए, बच्चे हो गए तो उसके लिए पंडित चाहिए, वो पढ़ लिख के योग्य बना, जॉब नहीं हो रही है तो पंडित चाहिए, मर गया तब पंडित चाहिए। जॉब हो गया है तो भी खुशी में पंडित चाहिए। मर गया विषाद में भी पंडित चाहिए। गंगा जल, ब्राह्मण और गरुड़ कथा कहलाना है तो भी पंडित चाहिए। माता गाय, ये तीनों ऐसे हैं, ये पूरे त्रिभुवन को रक्षा देती है, संरक्षण करती है, सेवा करती है और सेवा कराता भी है। इसीलिए ये बड़े भाई हैं, इनकी बातों पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। और दूसरी बात कहे हैं जो बिहार में ब्राह्मण की बात, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें ब्राह्मण का मान सम्मान हुआ है, बाकी सब ने अत्याचार किया है, ये सत्य है। कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी अब वो कांग्रेस नहीं है, ब्राह्मण वाली, ब्राह्मण वाले। पहले कांग्रेस का वोटे बैंक था ब्राह्मण और मुसलमान। बहुत लोग तो कांग्रेस को ब्राह्मणों वाली पार्टी कहते रहे बहुत समय। इसीलिए कह रहा हूँ ना, जैसे बिहार में कहते हैं माई समीकरण हो गया, वैसे पहले जो है ना बीएम कम्युनिकेशन था, तो वो अब खत्म हो गया है। नहीं, बीएमडी था, हाँ। ब्राह्मण मुस्लिम दलित। जी जी, बीएमडी था, उसी पर कांग्रेस राज कांग्रेस राज करती थी। लेकिन वो अपनी पूर्वजों का पहचान 50 साल 60 साल देश में राज किए, उनके जो युवराज हैं वो कब क्या बोलते हैं, उनको कभी ऐसा 1 घंटे के लिए उनकी जगह सीट पे रख दिया जाए तो देश का पूरे विश्व में डंका बजा देंगे। लेकिन उनके बस की है नहीं, क्योंकि उनको सब मिलते हैं। ये रणदीप सुरजेवाला उनको क्या आइडिया देगा, वो क्या देंगे आइडिया? जो खुद चुनाव लड़ते हैं तो 6ठे स्थान पे आते हैं,
अभी उन्होंने भाजपा को वोट देने वाले को 10 बार वो मंत्री 10 साल मंत्री रहे 5,000 हैं बार और मंत्री दो रहे। जीत हार तो लगी रहती वो है। विवेक शून्य मानव है। किसी भी पार्टी को कोई अपनी स्वच्छता से मतदान किया जाता है, वो कहते हैं भाजपा का जो सपोर्ट करते हैं या जो वोट करते हैं उनको गाली देते हैं, उनको श्राप देते हैं, लेकिन उनको श्राप दे रहे हैं। अब वो जीवन में कभी MP MLA नहीं बनेंगे। ये मंदिर से मैं आह्वान करके बता रहा हूँ, माता ने मुझे बता दिया है। देखिए पंडित जी लोग, माता आपको बताती रहे। वो नहीं बन अभी यही कनॉट प्लेस में जब आ रहा था ना दिल्ली का चुनाव, यहाँ 2-4 पंडितों से मैंने पूछा का केजरीवाल का चक्कर बहुत खराब चल रहा है और ये है वो है। जब केजरीवाल जीत गए, मैं पंडितों से पूछा, उन्होंने कहा रात ही भर में ग्रह बदल गया। आप देखिए ऐसा है, जिसको जो काम करना है, सियासत का काम, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुझे लगता है इसमें मौलवी और पंडित पुजारी को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आपसे, चूँकि आप लोगों से मिलते जुलते रहते होंगे, मैं खाली ये जान रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि देश में पहले चुनाव हो सकता है? समय पे ही चुनाव होंगे, क्योंकि अभी बहुत जो हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री हैं वो अभी अपना कार्य में लगे हैं। वो जैसे कार्य पूरे समापन की ओर जाएगी। नहीं, लोगों को अंदाजा ये है, इंडिया वाले ये कह रहे हैं विपक्षी दल कि वो धीरे धीरे एक हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, इससे शायद प्रधानमंत्री में खलबली हो। जब तक एक होके और आगे बढ़े, आपको उनको तैयारी का पूरा मौका न मिले, उससे पहले ही वार कर दो। देखिए, अभी हमारे देश ने अभी बहुत पावन पर्व मनाया है चंद्रयान 3 के रूप में। अब नरेंद्रयान 3 आने वाला है, वो हेलीपैड पे उतरने वाले हैं। नरेंद्रयान, यस, तो इसीलिए ये उसके वैज्ञानिक आप ही है क्या? मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन माँ भारती के लाल होने के नाते गर्व करता हूँ कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर ही आने वाला भविष्य में आए, जैसे मोदी जी हैं। पूरे विश्व में डंका बजा दिए हुए हैं, कोई इर्द गिर्द उनके सामने नहीं है। कोई विदेश के राष्ट्राध्यक्ष चलते हैं तो भी उनसे बात करते हुए चलते, उनसे सलाह लेते हैं। पहले जो हमारे लोग आते थे, हमारे देश के प्रतिनिधित्व करते थे, वो सलाह लेने जाते थे। आज भारत दुनिया को सलाह देता है, दुनिया को वैक्सीन देकर जिंदा किया है, दुनिया को हम अनाज दे रहे हैं, दुनिया को हम जल दे सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर इतनी देश अर्थव्यवस्था तेजी है, इतना ही हम विकसित है, फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की क्या ज़रूरत फिर? और ये जो वैक्सीन का मामला आप बता रहे हैं, ये तो निश्चित तौर पर हमने वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे तेज़ी से कराया, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं कि अब तो कोरोना का कोई मामला नहीं है, ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना, इसको बंद करना चाहिए? बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। क्यों दे रहे हैं ये भी बता रहे हैं। पहले अभी 80 करोड़ को जो हम खिला रहे हैं, जो अनाज दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वो अनाज को सड़ जाता था, उसको शराब माफिया लोग 1 रुपये किलो मतलब हुंडे में उठा के ले जाते थे, शराब बनाते थे। आज जनमानस, गरीब, शोषित, पीड़ित, चिंतित, वंचित के पास वो अनाज पहुंच रहा अच्छा है। पंडित जी, आपका भी राजनीति का कोई इरादा भविष्य में है कि नहीं? जिस हिसाब से आप गला साफ कर रहे हैं और साफ है आपका, मुझे लगता है कि आप भी चुनाव में सब महंत पुजारी चुनाव लड़ी रहे, तो आपका क्या विचार? जी, मैं चुनाव बिल्कुल ही इच्छा है, और मेरा जन्म स्थान बेनीपट्टी विधानसभा मधुबनी जिला के अंतर्गत पड़ता है बिहार में। मैं वहीं से दावा ठोक भी रहा हूँ और भाजपा से ठोकता हूँ। और इसलिए ठोकते हैं टिकट के लिए क्योंकि मैं अपने परिवार छोड़ के राज सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, सब महंत जितने हैं पुजारी, सब के दबी इच्छा, जब से योगी आदित्यनाथ जी बन गए तब से सब सोच रहे हैं कि अब हम भी सियासत नहीं, ऐसा कुछ करें, नहीं ज्यादा है। मंदिर महंत में है। सच्चे मन से सेवा करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया भी बहुत पिछड़े हुए हैं।